नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच घमासान जारी है। सीट युद्ध चल रहा है। मंच साझा होता है। नरेंद्र मोदी भी होते हैं, चिराग पासवान भी होते हैं और सीएम नीतीश कुमार भी होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चिराग पासवान और नीतीश कुमार में घमासान हो जाता है। मंच साझा करने का रूल और नियम होता है कि जो भी भाषण देने जाता है सर्वप्रथम संबोधन करता है और संबोधन में मंच पे जो भी बैठे होते हैं उनका नाम लेकर के संबोधन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है भाषण देने से पूर्व। ऐसा नियम है मंच का। लेकिन जब नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान सभी मंच पे उपस्थित होते हैं और सर्वप्रथम नीतीश कुमार जी जाते हैं अभिवादन करने के लिए, तो उनके पास लिस्ट होता है और लिस्ट में जो नाम होता है वो बोलना शुरू करते हैं। उस दौर में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लल्लन सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं का नाम होता है और उनका नाम लेते हुए संबोधन करते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन चिराग पासवान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। भले ही यह बात जरूर कहते हैं कि जितने कैबिनेट मंत्री हैं उन सब का भी अभिवादन करते हैं। ऐसा कहते हुए इग्नोर कर देते हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान एक कैबिनेट मंत्री ही नहीं है, गठबंधन में एक अहम चेहरा है, एक पार्टी का सर्वोपरि है। उनका नाम लेना अनिवार्य था लेकिन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा यह दर्शाया गया कि चिराग पासवान और उनके बीच कुछ ठीक ठाक नहीं है। बताएंगे बात क्या है। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए अब विस्तार से बताते हैं। एक मंच साझा होता है। मंच में पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं, चिराग पासवान जी होते हैं, नीतीश कुमार होते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता होते हैं वहां पे। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव का माहौल है, सभी नेता एक साथ में हो रहे हैं आजकल एनडीए गठबंधन के। लेकिन एनडीए गठबंधन के बीच में कुछ ठीक नहीं है। कारण जब मंच साझा हुआ, मंच साझा करते हुए सर्वप्रथम नीतीश कुमार जाते हैं भाषण देने के लिए और भाषण देने से पूर्व जो भी उपस्थित होते हैं मंच पे उनका नाम लेते हुए उनका स्वागत करना होता है। ऐसा मंच का रूल है। लेकिन नीतीश कुमार जब वहां पे संबोधन करते हैं तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लल्लन सिंह, जिनसे खटका हुआ था नीतीश कुमार का, ऐसे तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर के उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बगल में ही बैठे चिराग पासवान का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी केवल देखते ही रह जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यह एक बार भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया जाता है। जबकि चिराग पासवान केवल कैबिनेट मंत्री नहीं है, अपने पार्टी का सर्वोपरि हैं, लोजपा रामविलास का सर्वोपरि हैं और एनडीए गठबंधन का एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। उनका नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं दिया गया था लिख करके। यानी पहले से ही प्री प्लान था कि चिराग पासवान का नाम लेना ही नहीं है, मुझे उनका नाम होना ही नहीं चाहिए। लिस्ट में जो नाम होता है वही बोलना होता है। जो लिस्ट तैयार करता है वो लिखा होगा तब ना। तो नीतीश कुमार के जो भी आदमी होंगे जो लिखे होंगे और नीतीश कुमार के द्वारा मना किया गया होगा कि चिराग पासवान का नाम मत दीजिएगा। अब कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि मेरे में और चिराग पासवान में नहीं बन रहा है, दोनों के बीच में काफी दूरियां है, यह दर्शाना चाहते हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उस वक्त चिराग पासवान जो कि मोदी का हनुमान बताते हैं खुद को, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग हो गए थे और अलग होकर के चुनाव लड़े, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भरना पड़ा। जहां जहां से नीतीश कुमार अपने आदमी को खड़ा किए थे वहां वहां से चिराग पासवान भी खड़े हो गए थे और उनका वोट ही खत्म कर दिया, जिसके वजह से नीतीश कुमार को काफी कम सीटों में संतुष्टि करना पड़ा। नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग के लेकर अभी तक बात नहीं हुआ है, अभी बात बना नहीं है कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा। पुनः कहीं चिराग पासवान एनडीए से अलग ना हो जाए और अलग हो जाएंगे तो नीतीश कुमार के लिए काफी
दर्दनाक कहानी हो जाएगा। 2020 में जो घटना घटा था नीतीश कुमार के साथ में, काफी कम सीटों के साथ में सिमटना पड़ा नीतीश कुमार को। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए और जहां जहां से नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहां वहां से चिराग पासवान भी खड़ा हो जाएंगे और साथ में एक अलग अपने ही आदमी को खड़ा कर देंगे जो कि नीतीश कुमार के वोट को काटेंगे और चिराग पासवान का जो वोट जितना है उतना चिराग पासवान के पास ही पहुंच जाएगा और साथ में नीतीश कुमार को काफी कम वोटों से संतुष्टि करना पड़ेगा, यहां तक कि हार का भी सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि चिराग पासवान कोई गेम तो नहीं खेलने वाले हैं, अपने आदमी को खड़ा कर देंगे, हमको हरवा देंगे। चिराग पासवान दो आदमी खड़ा करेंगे, एक तो वोट काटने के लिए जो कि नीतीश कुमार के वोट को काटेंगे, एक अपना आदमी को खड़ा करेंगे जो कि जीत जाएंगे, यानी नीतीश कुमार का वोट कट जाएगा और चिराग पासवान जीत जाएंगे। यह डर सता रहा है नीतीश कुमार को। इस डर को दिखाते हुए नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर उपलब्ध थे, इस वजह से चिराग पासवान का नाम नहीं लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी को समझ में आ जाए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। यानी नीतीश कुमार को यह कहना है कि चिराग पासवान यह क्लियर करें कि हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे। नीतीश कुमार तो खुद पलटी मारते रहते हैं हमेशा से। देखिए, जो जैसा नेचर के होता है वैसा ही सोच रखता है। अब नीतीश कुमार चूंकि पलटी मारने में महारत हासिल है उनके पास, तो इनको तो डर है ना कि क्या पता कहीं चिराग पासवान भी पलटी मार दे और एनडीए से अलग हो जाए, और एनडीए से अलग हो जाएंगे तो हमारी तो खटिया खड़ा कर देंगे। क्योंकि मोदी का हनुमान है, तो मोदी के जहां पे सीट होगा यानी कमल छाप से जहां पे चुनाव होगा वहां पे चिराग पासवान अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन जहां पे तीर छाप का सिंबल होगा वहां पे चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतार देंगे। और उतारने का मतलब है नीतीश कुमार से खड़े टक्कर और नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। यह डर सता रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि चिराग पासवान मोदी का हनुमान है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी अपमान हुआ यहाँ पे। जब चिराग पासवान थे, गठबंधन के एक सदस्य हैं, एक पार्टी के सर्वोपरि हैं, तो चिराग पासवान का नाम लेना यहाँ पर अनिवार्य था, लेकिन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपमानित करने का कोशिश किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। साथ में यह भी बताने की कोशिश किया गया कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। अब मोदी जी आप सुनिए और क्लियर कीजिए कि चिराग पासवान क्लियर है कि नहीं कि गठबंधन तो नहीं तोड़ेंगे, साथ में तो रहेंगे। इस बात को दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया। बट क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के लिए आफत बन सकते हैं चिराग पासवान, जो डर सता रहा है नीतीश कुमार को? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वाकई चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए तो नीतीश कुमार के साथ में क्या होगा, क्या जनता करेगी नीतीश कुमार के साथ में? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।